to Literature Femter. Friends, our today's topic is all about post-colonial fiction. और उसमें बहुत ही important novel discuss करने वाले हैं. That is going to be Murder of Aziz Khan. And it is written by Zulfikar Ghaus. सबसे important चीज जो कि इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, that is going to be the character sketches. मैंने देखा कि गूगल पर इतना ज्यादा कंटेंट नहीं दिया गया जिसमें हम एक रिटन मटेरियल लिख सके, रिटन फॉर्म में कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सके अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके अलावा मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पर प्रोवाइड की गई हैं, बट देयर इज नो एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स. सो मैंने सोचा कि मैं एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बनाऊं कैरेक्टर्स की, एंड आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड यू गाइस विद द गुड मटेरियल फॉर योर एग्जाम्स. सो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेंगे जुल्फिकार गौस का, ताकि हम जान सकें कि ये किस टाइप के राइटर थे और इनके वर्क्स किस थीम्स, किस टॉपिक से रिलेट करते हैं, और इसके अलावा उनका ये नॉवल लिखने का क्या मकसद है. और उसके बाद हम वन बाय वन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस द राइटर हुज नेम इज जुल्फिकार गौस. सो ही इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड एसेइस्ट. ये पोइट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, और अमेरिकन और पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं. सो इसके अलावा हिज वर्क्स आर प्राइमरली मैजिकल रियलिज्म. उन्होंने एक न्यू टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी राइटिंग्स में, दैट इज मैजिकल रियलिज्म. और ये मैजिकल रियलिज्म क्या है? दिस इज द ब्लेंडिंग फैंटेसी एंड हार्श रियलिज्म. ये इन्होंने दो डिफरेंट टेक्निक्स यानी कि फैंटेसी को और रियलिज्म को कंबाइन कर दिया. और रियलिज्म भी क्या, हार्श रियलिज्म, उसे कंबाइन करके एक न्यू टेक्निक बनाई, दैट इज मैजिकल रियलिज्म, जिसमें हमें फैंटेसी के भी एलिमेंट्स मिलते हैं इनके वर्क में और एक रियलिटी मिलती है, रियलिज्म मिलता है. सो ही हैज ब्यूटिफुली इंट्रोड्यूस दिस न्यू टर्म इन हिज वर्क. In 2016, he received a Lifetime Achievement Award. ये इनकी अचीवमेंट थी. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी राइटर का इंट्रो पढ़ते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अबाउट हिज फैमिली मेंबर्स, हिज मैरिजेस, हिज कंसर्न्स, हमें क्या देखना चाहिए जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मेरा मेजर कंसर्न यही है कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि व्हाट इज द मेन थिंग इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना, तो हम अननेसेसरी चीजों को ज्यादा कंसर्न में लेते हैं. सो आपको क्या करना है, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ देख लेनी है. उसके अलावा आप उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स बताएंगे, एक दो अवार्ड्स का लिख दे. अगर तो वो नोबेल प्राइज अवार्ड उन्हें मिल चुका है, सो दैट इज वेल एंड गुड. और अगर नहीं मिला तो भी आप एक अवार्ड के बारे में लिख सकते हैं. उसके बाद आप उनके वर्क्स का लिख देंगे, इंपॉर्टेंट जो 3-4 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. उसके बाद जो मेजर वर्क आप डिस्कस करने जा रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे कि ये वर्क उन्होंने किससे इंस्पायर होकर लिखा, उसके अलावा किसके बाद लिखा, इसके बाद कितने वर्क्स लिखे जा चुके हैं, इस पर कितना क्रिटिसिज्म हो चुका है. ये सारे पॉइंट्स आप अगर कंसिडर करेंगे तो आई होप कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होगा. तो पढ़ते हैं आगे. हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड द कॉन्ट्रडिक्शंस, द मर्डर ऑफ अजीज खान, द ट्रायोलॉजी ऑफ इनक्रेडिबल ब्राजीलियन. सो ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क थे. मर्डर ऑफ अजीज खान तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है. अगर जो लोग बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो उनके 8th सेमेस्टर में भी ये नॉवल शामिल किया गया है. ये इनका शॉर्ट बट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वर्क, दैट इज मर्डर ऑफ अजीज खान. सो इट वॉज मेजरली पब्लिश्ड इन 1967. And this novel tells the story of wealthy and powerful Shah brothers who conspire to destroy a landholder named Aziz Khan, who has refused to sell his property to them. Now this story is all about Shah brothers. ये कुछ कैपिटलिस्ट होते हैं इस नॉवल में, और ये क्या करते हैं, दे कॉन्स्पायर, और ये एक प्लान बनाते हैं. एक कैरेक्टर है अजीज खान, जो कि आप कह सकते हैं कि लोअर क्लास से बिलोंग करता है. तो ये उसका फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, उससे लैंड उसका हथियाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, और एट द एंड उससे लैंड ले भी लेते हैं. और लैंड ही नहीं, उसका सब कुछ ही उससे ले लेते हैं. उसकी फैमिली, उसकी लैंड, उसका स्टेटस,
कि उसकी हर चीज, सो दैट्स व्हाई ही कमिट्स सुसाइड एट द एंड ऑफ द नॉवल। तो इसीलिए इसका नाम मर्डर ऑफ अजीज खान रखा गया। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, और इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे विद पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स समरी में। So the novel is all about Pakistan's social reality in the 1960s. So 1960s का whole scenario इसमें बयान किया गया है, इसमें परफॉर्म इस नॉवल में किया गया, आपको अच्छे से बताया गया है कि what was the society and how it has been depicted in the novel, और क्या क्या conditions थी, how people were exploited at that time, and a lot of things are there in this novel. And I think this is an inspirational novel. This is a great thing to study अगर आप history of Pakistan में interested हैं, तो ये बहुत ही important novel है आपके लिए. So now I am going to discuss the characters without wasting any time, because our major concern and the major concern of this video is just to describe the characters in detail. Let's talk about the characters. So there are two major classes इन दिस नॉवल. हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि दो मेजर क्लासेस हैं इस नॉवल में. नंबर 1 इज द कैपिटलिस्ट क्लास एंड नंबर 2 इज द लोअर क्लास. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटलिस्ट क्लास, द शाह ब्रदर्स. what was the role played by them? The novel opens with a portrayal of superior financial and social status of capitalists. सबसे पहले स्टेटस के बारे में बताया जाता है, किसके? शाह ब्रदर्स के, कि हाउ मच दे आर रिच, और वो कहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान, एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू फेच द थिंग्स फ्रॉम द लोअर क्लासेस. Farmers are forced to sell their lands because of financial losses and pressure of creditors. जो कि लोअर क्लास के लोग थे, they were forced to give their lands to the capitalist class, because you know that in every society lower class is just exploited. Shah brothers are the only buyers of the same land. वो ही थे जो कि सारा का सारा लैंड जो है उसको लेना चाहते थे, बिकॉज नो डाउट एट दैट टाइम जब कंट्रीज इस तरह से डिवाइड हो जाती है, यू नो वेरी वेल, कि बहुत ही लो प्राइस में आपको लैंड ले लिया जाता है लोगों से, बिकॉज यू नो कि लोग मजबूर होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंडीशन. So they symbolize greed, deception, lust, and evil associated with capitalism. So you know that if you want to learn about the symbolism, you can just connect it to the characters and you can write about this. They represent the upper class of the society, and ये सोच के मुझे बहुत ही important न्यूटन का एक कोट याद आ जाता है, that is, whosoever controls the money in a society controls its historical circumstances. सो न्यूटन कहते हैं कि जिस बंदे के पास भी पैसा है, दैट पर्सन इज एबल टू कंट्रोल द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट टाइम. शाह ब्रदर्स रिप्रेजेंट द कैपिटलिस्ट इन पाकिस्तान. सो अब हम वन बाय वन शाह ब्रदर्स को एक्सप्लेन करेंगे. सो आई एम गिविंग दीज पॉइंट्स इन द वीडियो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, कि आप लोग इसको कॉपी कर लें एंड यू आर एबल टू राइट. आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं एंड यू कैन राइट इट बाय योर ओन सेल्फ. आई एम जस्ट गिविंग यू द वर्ड्स एंड यू आर एबल टू राइट द थिंग्स. सो सबसे पहला है आफाक शाह. ही इज अ कैरेक्टर इन जुल्फिकार गौस फेमस नॉवल मर्डर ऑफ अजीज खान. ऑफ 3 brothers, Afaq, a lad of 22, is unmarried. So ये 22 साल का लड़का है, he is young and he is unmarried. ये आप लोग याद रखिएगा that he is unmarried. आप इसकी कैरेक्टर स्केच में ये लिख, and you know that कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया होता है कि describe the character of Afaq, describe the character of Aziz Khan. तो आप ये पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं कि he is unmarried, he is a lad of 22. And he is the youngest of the Shah brothers. He is still studying economics at Powder University College of Commerce. तो यहाँ पे ये एजुकेशन ले रहा था, studying commerce. And this character symbolizes lustfulness. हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि this character is just meant to show the lust. Afaq's personality is marked by his sex mania. And sometimes it seems that the sole aim of his life is to have sex with as many girls as possible. ये कैपिटलिस्ट क्लास के लोग उस टाइम करते थे. You know that their major concern is just to exploit the poor people and just to have these kind of unnecessary things all the time.
So he feels attraction for Razia as well as Zarina. He feels attraction towards the girls and even in his own family अपनी ही जो इसके भाई की वाइफ होती है उसी के लिए अट्रैक्शन फील करता है और अपनी ही जो स्टेप इसकी सिस्टर होती है उसी के लिए भी ये अट्रैक्शन फील करता है. So once near Aziz Khan's land, he picks a girl of 13, transports her to a deserted place and rapes her till she is killed. He raped her. तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि होता ये है कि जो अजीज खान का बेटा होता है रफीक, वो इसका फ्रेंड बन जाता है और फ्रेंड बनने की वजह से ही क्या होता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता है. सो कॉन्सिक्वेंट अपॉन दिस मर्डरस एक्ट रफीक इज ट्रैप्ड इन अ मर्डर केस एंड ही इज हैंग्ड. तो हमें पूरा एक कैरेक्टर स्केच मिल रहा है जिसमें हम बता सकते हैं कि हिज एज, हिज व्हाट डज हिज कैरेक्टर सिंबलाइजेस एंड हिज रिलेशन विद द अदर कैरेक्टर. सो डिस्पाइट very horrible results of his sex sickness, Afaq is unable to control himself. तो इतना कुछ हो जाने के बाद जब उसके इस मर्डरस एक्ट की वजह से किसी और को हैंग कर दिया गया है, he still feels like craving for this thing and he leaves his country and continues his madness in England as well. तो ये इंग्लैंड चला जाता है इसकी फैमिली के पास. Obviously money, we can buy everything with money. Even you can buy fame, name and each and everything. तो यही होता है कि जो लोअर क्लास है उसको एक्सपर्ट कर दिया जाता है बाय हैंगिंग एंड जो अपर क्लास है वो बच जाता है. हाउ? बाय क्विटिंग फ्रॉम द कंट्री. सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज अकरम शाह, द ओल्डेस्ट ब्रदर इन शाह फैमिली. ठीक है, आप ये लाइन लिख सकते हैं, दैट इज ही इज द ओल्डेस्ट ब्रदर इन शाह फैमिली. He arrives from Mumbai to कालापुर. अब ये क्या होता है कि ये जो इनका सबसे बड़ा भाई है ये क्या करता है, मुंबई से कालापुर आ जाता है. ये जो कालापुर है ये एक रूरल एरिया है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान में आता है कालापुर. इन कालापुर he saw the vast greenery and cotton fields and thought of starting a business by purchasing these. So he immediately arranges 5 lakhs and manages to buy all cotton fields. और 5 लाख किसी भी तरीके से अरेंज करता है और सारी की सारी कॉटन फील्ड्स को बाय कर लेता है. ही गेट्स 10% प्रॉफिट. ही एस्टैब्लिशेस 2 क्लोथ इंडस्ट्रीज. 2 क्लोथ इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करता है और 10% प्रॉफिट इसे हर चीज में मिलता है. सो हैव यू नोटिस्ड कि एक बंदा किस तरीके से आता है बाहर के मुल्क से और आके यहाँ से गरीबों का लैंड उसने ले लिया कम पैसों में और कितना ही ज्यादा उसे प्रॉफिट मिल रहा है. Akram bribes the Deputy Commissioner Muhammad Kareem to get his things done. इसमें कैरेक्टर है मोहम्मद करीम, ये उसको भी ब्राइबरी उसको करता है. ब्राइबरी होती है कि रिश्वत देता है उसको अपने कामों के लिए. सो अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिज्म को, अपर क्लास को, क्रूएलिटी को. ही सो क्रूअल. उसके अलावा ग्रीड को, इसका कैरेक्टर मेनली ग्रीड को रिप्रेजेंट. So the venereal diseases Akram suffers from reflects filth and malaise they live with. इसकी एक illegitimate daughter होती है जरीना. He only loves money और उसका जो love है for his wife is not real. Akram and Farida are childless and barren and his wife's name is Farida. So ये दोनों without children होते हैं. None of the Shah brothers has a son, so they have no future. The third character is Ayub Shah. He is the middle brother in Shah family. ठीक है, ये middle brother है. He represents annoyance. क्यों? Because ये हर टाइम चीखता चिल्लाता रहता है अपनी वाइफ के ऊपर and he has no true love for his wife. और इसी वजह से क्या होता है कि इसकी जो वाइफ होती है वो इंटरेस्ट लेने लगती है इसी के छोटे भाई में और कभी कभी वो उसको रिगार्ड करती है एज अ बुली. ठीक है. She has an affair with his husband's younger brother Afaq और अफाक के साथ उसका अफेयर होता है इसकी वाइफ का जिसका नाम है रजिया. As I've already told you that Afaq is also interested or also attracted towards Zarina and Razia. He also reveals the secret that Zarina was Akram's डॉटर. तो ये बाद में क्या करता है, जब देखता है कि मेरा ही भाई मेरे साथ सिंसियर नहीं है तो ये उसी का सीक्रेट जो है जाके बता देता है कि जो जरीना है इस अपने यानी इसके बड़े भाई की इलेजिटिमेट डॉटर है. सो ही इज एग्रेसिव एंड अनस्टेबल. So now I'm going to talk about the most important character, that is Aziz Khan.
अब हम अजीज फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम द लोअर क्लास, और ये पूरा नॉवल इसी के अकॉर्डिंग और इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, और यही मेन कैरेक्टर है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट। तो अगर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट अबाउट द मेन कैरेक्टर दैट इज अजीज खान, तो आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो ही इज एन ओल्ड मैन, owner of 70 acre land, father of 2 sons, रफीक एंड जावेद। ये हस्बैंड किसका है? जकिया का। बहुत सी बार ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ अजीज खान, तो वो जकिया नाम होता है उसका, ठीक है। अब थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अजीज खान, गॉस शोज व्हाट हैपेंड टू द ऑर्डिनरी पीपल like him after independence. Gauss shows that Aziz had a wonderful, happy and contented life before he is destroyed by capitalists. He is representative of lower class, and Gauss shows that Aziz Khan had survived even under colonization, but is deprived of his land, family and identity in his own free country. The image of dispossessed Aziz Khan at his land is described by Ghosh as climactic metaphor. अजीज खान का जो डिस्पोजेस्ड एटीट्यूड था टुवर्ड्स हिज लैंड, अब देख सकते हैं कि पोजेसिव होना चाहिए अपने लैंड के लिए, कि जबकि इतनी अर्निंग हो सकती है, जबकि इतना कोई कमा सकता है उससे, तो वाई ही वॉज डिस्पोजेस्ड। तो इसको जो गॉस है वो कहते हैं कि दिस इज अ क्लाइमेक्टिक मेटाफर। Gauss shows that Aziz is surrounded by darkness and evil. Aziz Khan stands for general public of Pakistan. वो पाकिस्तान की जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अजीज खान इज एक्चुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान. Obviously, Gauss also shows that the people of Pakistan take every injustice and cruelty as their kismet, as their fate. वो ये शो कराना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी इनजस्टिस हो जाता है तो हम उसे अपनी किस्मत समझ लेते हैं कि ये हमारी फेट है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट. ही रिप्रेजेंट्स जेनरोसिटी, एपैथी, altruism, purity, care, sacrifice, passivity, and low life of Pakistan. And his death is symbolism of an unjust world. Now let's talk about the 2 sons of Aziz Khan, जो कि है रफीक और जावेद. तो ये पैसिव कैरेक्टर्स वो अफाक के फ्रेंड्स बन जाते हैं. अब क्या होता है कि जब फ्रेंड बनता है रफीक तो उसके साथ ही ये जाता है, उसके साथ ही बहुत सारी चीजों में पार्ट भी लेना शुरू कर देता है, लाइक अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करना, उसके बाद ड्रिंक करना, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है. ही इज इन्वॉल्व विद अफाक शाह. सो व्हाट हैपेंड? One day, Afaq takes him to a hut outside the village. There, they rejoice their entire night with liquor and prostitute. And in the morning, Afaq gives Rafiq 2,000 rupees, which he gives to his father as the money returned by Hussain. तो आप देख सकते हैं कि वो भी इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा था प्रोस्टिट्यूशन में और ड्रिंकिंग में. तो बस इसी वजह से क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि दोनों क्लासेस के लोग ये चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, मगर पनिश किसको किया गया? रफीक को. और वो तो चला गया था इंग्लैंड, वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया था अपने मर्डरस एक्ट की वजह से, क्योंकि उसने एक गर्ल को रेप किया था और इसको पकड़ लिया गया. सो आई होप के माई डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स वॉज यूजफुल टू यू. अगर तो ये आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.